हाँ, फ्रेंड्स रिलेटिव लोग मतलब कई कई लोग सोचते थे, क्योंकि मैं अधिकतर साथ ही रहता था क्लास वगैरह में। तो कई लोग सोचते थे कि नहीं शायद कर पाएगा ऐसा करके, लेकिन अब जब आ गया तो वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, भाई मारो मारो। जय हिंद किड्स। तो तैयारी इतनी शांति से करो कि सफलता शोर मचा दे। आज यही है इस वीडियो का सारांश। तो स्वागत करता हूं आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है मैथ्स जुगाड़ से। मेरा नाम मयंक है और आज मैं आपको मिलाने वाला हूं एक ऐसे कैडेट से जो अपनी सफलता की दास्तान सुनाएगा और जो आने वाले बहुत दिनों तक आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन काम करेगा, उन सब बच्चों के लिए जो इस बार 11th 12th के बोर्ड्स के एग्जाम देने वाले हैं। तो सबसे पहले स्वागत करता हूं रितेश आपका इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू सर। रितेश, अपने बारे में आप सबको बताइए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम रितेश साहू है। मैं छत्तीसगढ़ के से बालोद जिले का रहने वाला हूँ और मैं फिलहाल 15 तारीख को छत्तीसगढ़ बोर्ड का रिजल्ट आया है, जिसमें मैंने छत्तीसगढ़ में रैंक 4 लाया है। और जो मेरे वेल विशेष हैं सभी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत बढ़िया। तो सबसे पहले हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन आपसे। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है पर्सनली आपके साथ आज बैठकर, क्योंकि पूरे छत्तीसगढ़ में इतने सारे बच्चों को पछाड़ कर, और लड़कों में जो नंबर 1 हो, आपसे ऊपर 3 लड़कियां हैं, राइट? यस। तो आपने रैंक हासिल करी है, तो सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ। तो कैडेट्स, आज इस वीडियो में होने क्या वाला है, ये वीडियो आप लोग क्यों देखें? ये वीडियो उन बच्चों के लिए है जो क्लास 11th 12th में हैं और बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, दे चुके हैं, या अभी हो सकता है साल भर बाद देंगे। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत मोटिवेशनल वीडियो रहने वाला है। तो रितेश, चलो शुरू करते हैं आज आपसे बात। आज बेटा आपके जो क्वेश्चन अपने दिमाग में चल सकते हैं वो सारे मैं आपकी तरफ से रिप्रेजेंट करके रितेश से पूछूंगा और रितेश उसके आंसर देंगे। तो रितेश, पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आप अपने बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में और आप जहाँ से आते हैं एक बार ज़रा फिर से बताएं सभी लोगों को। मेरा जो बेसिकली गांव का नाम है वो झलमला है। मैं बालोद जिले का रहने वाला हूँ, जो कि छत्तीसगढ़ राज्य में आता है। और मेरे पिताजी का नाम है मिस्टर प्यारेलाल साहू और माता का नाम चंद्रकला साहू है। और मेरा एक छोटा भाई है, वो अभी 10th में था, मतलब 11 में जाने वाला है वो। और मेरे पापा टीचर हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो रितेश, सबसे पहले मैं शुरू करना चाहता हूं आपकी पढ़ाई पर कि जब आप क्लास 11th में गए थे, 12th में गए थे, तो आपने क्लास 10th पास करते ही एक प्रेशर आ जाता है सर पे, भाई 11th या 12th, बट आप के समय में कोविड था। तो मैं चाहता हूं क्लास 11th 12th में आपने क्या किया, कैसे पढ़ाई किया, स्टार्टिंग कैसे किया, पूरी बात आप इन सब बच्चों को बताएं कि आप क्लास 11th में आपका क्या रहा, 12th में क्या रहा, आराम से डिटेल में बताइए। सर, जैसे कि 11th में था मैं, तो कोरोना का टाइम था उस टाइम, तो ऑनलाइन ही यूट्यूब में ही पढ़ा था थोड़ा बहुत, लेकिन 11th में उतना खास मैंने पढ़ाई नहीं किया। लेकिन जब 12th आया तो अब बोर्ड है, ऐसा बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, ऐसा करके आज पढ़ाई चालू किया। और मेरे फ्रेंड्स लोग के साथ ग्रुप स्टडी वगैरह भी स्टार्ट कर दिया उसी टाइम, जो कि मेरे वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत मतलब इम्पोर्टेंट साबित हुआ और इससे मुझे बहुत मदद मिली है। और जैसे कि ऑनलाइन क्लास होता था तो मैं ऑनलाइन करता था, ऑनलाइन क्लास अटेंड करता था, फिर ट्यूशन भी आता था मैं। और वहाँ से क्योंकि स्कूल तो खुलता नहीं था, तो फिर वहाँ से ट्यूशन से आके मैं अपना रोज़ उसे रिवाइज करता था। फिर क्वार्टरली एग्ज़ाम हुआ तो उसका सेकेंड बार रिवाइज हो जाता था, और हाफ ईयरली में 3rd बार, फिर अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, रितेश ने एक ही चीज़ बार बार बोली कि भैया बार बार पढ़ते हैं। तो जैसे मैं एक कोट बोलता हूँ, ब्रूस ली की है कि मुझे तुम्हारे उस 1000 मूव से खतरा नहीं है जो तुमने एक बार प्रैक्टिस किया है, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जो तुमने 1000 बार प्रैक्टिस किया है। तो इसने एक चीज़ बोली कि वार्षिक परीक्षा हो, 6 माही परीक्षा हो, अर्धवार्षिक परीक्षा, इसने बार बार चीज़ों को रिवाइज किया। और रिवीजन एंड रिटेंशन ये हमेशा काम आता है, तो वो उसकी काफ़ी हेल्प करी। तो
सबसे पहले मैं चाहूँगा आप दर्शकों को बताएं कि आपके कितने परसेंटेज आए हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, आपके क्या स्कोर्स रहे? मेरे पूरा ऑल ओवर सब्जेक्ट मिला के 95.60% आया है और मैथ्स में मेरा 99 नंबर आया है और केमिस्ट्री में भी 99 और हिंदी में 95 आया है और इंग्लिश में 89 आया है। भाई साहब साइंस में मतलब केमिस्ट्री में 99, मेरे तो सुन के पसीने आ रहे हैं कि इतने मार्क्स कैसे लाते हो भाई, तुम लोग बहुत पढ़ाकू लोग हो, बहुत पढ़ाई तुमने करी। अच्छा, तो ये मार्क्स आपके आए हैं। ऑब्वियसली इसमें बहुत लोगों का हाथ होता है, एक बच्चे की सफलता के पीछे बहुत लोग का हाथ होता है और सबसे ज़रूरी तो होता है पेरेंट्स, तो उनका तो बहुत बड़ा हाथ रहा होगा, टीचर्स रहा होगा। पर मैं चाहता हूँ आप बताएं बच्चों को, लोगों सबको, कि टीचर्स के साथ साथ पेरेंट्स के साथ और स्पेसिफिकली नाम लेकर किन किन दोस्तों का आपके इस सफलता के पीछे आप उनको क्रेडिट देना चाहते हो? जैसे कि मैं ट्यूशन जाता था, वो मेरे सर थे, केमिस्ट्री वाले सर, जिसका नाम वर्मा सर है उसका नाम, और वो बहुत ही अच्छे टीचर है। और मैथ्स का मैं आर के सर के पास जाता था और वो भी बहुत अच्छे टीचर हैं। और मैं जब वहाँ से लौटता था तो दोस्तों के साथ मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स। बेटा सर कैमरे की तरफ देखो तो बच्चा समझ पाएंगे बच्चे। और हाँ, मैं जब ट्यूशन से लौटता था फिर अपने दोस्तों के साथ ग्रुप स्टडी करता था, क्योंकि कोरोना का टाइम था तो पता था आखिरकार इसका यूज़ तो होने ही वाला है। 12th के बाद कुछ न कुछ तो पेपर दिलाएंगे, या तो फिर CGPSC हो सकता है या NDA या UPSC, जो भी पेपर दिलाना है वो दिलाना तो पड़ेगा और उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा। उससे अच्छा हम लोग अभी भी पढ़ते हैं, जो कि वार्षिक परीक्षा के लिए भी काम आ जाएगा। तो हम लोग सभी ग्रुप स्टडी करते थे। मेरे फ्रेंड्स लोग, दोस्तों के नाम बताओ बेटा। यस सर, मेरे फ्रेंड्स का नाम है एकांत है और चंद्रशेखर है और भूपेंद्र, लोमेश, चैतन्य, भास्कर और गजेंद्र, ये सब मेरे फ्रेंड हैं जिन्होंने मेरी बहुत मदद की। और मुझे जब भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता था वो मेरी मदद करते थे बहुत। वाह, मतलब देखो, उन सभी दोस्तों को बताना चाहता हूँ, बालकों देखा हो तुम्हारा नाम लड़का ले रहा है और आज भी याद कर रहा है। दिस इज फ्रेंडशिप। दोस्ती का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। और आप जो भी बच्चा ये देख रहा है वीडियो 9, 10, 11, 12 का, उन सबसे कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास एक अच्छा ग्रुप है तो वो टीचर्स जो पढ़ाते हैं उससे भी ज़्यादा अगर आप सीखना चाहते हो तो आपको एक अच्छा ग्रुप बनाना पड़ेगा। एक लाइन बोली जाती है कि यू आर द एवरेज ऑफ 5 पीपल अराउंड यू। आप अपने आसपास रहने वाले 5 लोगों में से औसत रहते हैं, तो वो 5 लोग अगर अच्छे हैं तो आप ऑटोमेटिकली अच्छा करोगे। वो खराब है तो आप खराब करोगे। अगर ये बच्चा टॉपर है, इनके दोस्त आज ठीक है, वो उतना अच्छा स्कोर अच्छा किया पर टॉपर नहीं है, बट आप समझ सकते हो कि अगर ये ऐसे है तो बाकी इनके दोस्त भी कैसे होंगे। तो उन सभी दोस्तों को, बेटा आप भी जिंदगी में बहुत बढ़िया करोगे, ये मेरी ब्लेसिंग्स है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेटा आप ये बताओ कि स्ट्रैटेजी पे आता हूं मैं, है ना, कि जैसे यहाँ बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे जिनकी मैथ्स में तुम्हारे 95 मार्क्स आए, राइट? 99 मैथ्स में 99 नंबर सुनते ही पसीना छूट रहा होगा, ये कैसे होता है? तो तुम मैथ्स कैसे पढ़ते थे? हिंदी मीडियम थे? तो तुम हिंदी में कैसे पढ़े, क्या पढ़े, पूरा एक बार एक्सप्लेन करो बच्चों। जैसे कि मैंने आपको बताया, जब मैं आता था वहाँ से तो रिवाइज करता था। फिर मैथ्स तो मैं 10th से ही स्ट्रॉन्ग करना चाह रहा था, क्योंकि NDA में मैथ्स मेरा गोल है, तो उसके लिए मैथ्स बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। तो मैंने उस पर पूरा फोकस दिया और लगातार उस पर मेहनत करते रहा और मतलब रोज इसको बनाते रहा, लिख कर बनाते रहा उसको, फिर हो गया हुआ है। चलो बहुत बढ़िया। और भौतिक रसायन यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री? हाँ, केमिस्ट्री का तो मुझे बहुत अच्छा लगता है केमिस्ट्री सब्जेक्ट, और मैं भी उससे रिवाइज करता, मतलब रिवाइज और सेल्फ स्टडी करता था, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट रखता है सभी लोगों के, मतलब जो अचीवमेंट्स को प्राप्त करने के लिए ये इम्पोर्टेंट रखता है सेल्फ स्टडी। तो मैंने केमिस्ट्री का रिवाइज किया, और जैसे कि उसमें हाइड्रोकार्बन जो चैप्टर होता है उसमें लिख कर देखा, और उसमें थोड़ा मतलब दिमाग लगाया। कैमरे की तरफ देखो, थोड़ा दिमाग लगाया, और वैसे हो जाता है कार्बनिक रसायन भी हो जाता है, क्योंकि उसमें थोड़ा दिमाग बस लगाने रहता है, फिर फार्मूला वगैरह ऑटोमेटिकली बनने चालू हो जाते हैं। तो रितेश ने यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात बोली कि सेल्फ स्टडी, यानी आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो, जिस भी कॉलेज स्कूल में गए हो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, जिस भी मीडियम से पढ़ रहे हो, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, ये सब मैटर करता है। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो है वो है सेल्फ स्टडी। अगर आप वो नहीं कर रहे हो और कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे और आप नॉलेज गेन नहीं कर पाओगे।
चलिए रितेश, अब आगे बढ़ते हैं। तो अच्छा रितेश, ये तो कोई स्पोर्ट्स खेलते थे, गेम्स खेलते थे? मैं तो वैसे पहले 8th तक था ना, नहीं 10th तक था, तो फिर वैदिक गणित प्रश्न मंच में आता था। मतलब उसमें जो गुणा भाग ऐसा कुछ रहता है ना, हाँ मैथमेटिक्स से रिलेटेड, हाँ वैसे वाला होता, 30 सेकंड में आंसर बताना रहता था, वैसे वाला होता था। लेकिन 3 लोग जाते थे उसमें, अपना अपना अलग अलग, जो एक ग्रुप में 3 लोग रहते थे, फिर जो कैलकुलेशन है वो एक एक अंक हम लोग करते थे डिवाइड करके, फिर उसको बताते थे आंसर। वैसे ही मतलब वैदिक गणित प्रश्न मंच में आता था पहले 10 तक, तो उसके बाद 11 में तो कोरोना आ गया, फिर नहीं गया। कोरोना ने बहुत बंटाढार किया बहुत बच्चों को। और मैं एक चीज़ बोलता हूँ, इस कोविड के चक्कर में 2 साल में हम लोगों ने कहीं ना कहीं अपनी पढ़ाई को 5 साल पीछा कर दिया है। पर ठीक है, अब जो भी है, अब जो रहना तो पड़ेगा। रितेश ये बताओ, जैसे बहुत सारे बच्चे देख रहे होंगे, तो इनको जैसे तुम जब तक टॉप नहीं किए थे, जब तुम एग्ज़ाम दे रहे थे, तो तुमको कितना भरोसा था कि तुम आज यहाँ बैठे होगे और आज टॉप करोगे, मतलब पूरा अपना छत्तीसगढ़ में? कितना कैसा लगता था? ऐसा कुछ सोचा था कभी? नहीं, मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मैं टॉप कर लूँगा, क्योंकि मुझे पता था मेरा 95 लाइक समथिंग आएगा ऐसा करके। लेकिन मैं जब 10th में था तो छत्तीसगढ़ से एक लड़की टॉप की थी, उसने 100 में 100% लाया था, तो मुझे लग नहीं रहा था कि मेरा आ जाएगा ऐसा करके। नहीं, इस बार भी बल्कि जो तुमसे ऊपर जो 3 लड़कियां ही हैं ना तो गर्ल्स आर द बेस्ट ऐसा कहते हैं। मतलब मुझे नहीं पता बाकी, तो तुम लोग बताना कमेंट सेक्शन में कितनी बात ये मतलब फिट बैठती है कि गर्ल्स आर द बेस्ट। एकेडमिक्स में मतलब ऐसा तो कुछ लोग बोलते हैं कि गर्ल्स आगे रहती हैं और कॉम्पिटिशन में लड़के आगे रहते हैं। बट वो चीज़ अब तुम्हारा क्या सोचना है, जो भी इस वीडियो को देख रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, बिकॉज मैं क्यूरियस हूँ कि बच्चे सोचते कैसा है, ये बताने के लिए। अच्छा ठीक है, तो अभी आप ये बताओ कि होता क्या है ना, जब रिजल्ट आया होगा, टॉप हो गया होगा, बहुत सारे फोन आना शुरू होंगे, तो एकदम सच बताओ कि पहले रिलेटिव्स हर एक के घर में होते हैं, है ना, फ्रेंड्स और टीचर्स, क्या उनको तुम पे कितना बिलीव था कि तुम कर पाओगे? और फिर रिजल्ट के बाद जो फोन कॉल्स आ रहे हैं, तो इसको जरा थोड़ा सा बताओ बच्चों को। मैं बताऊंगा। जब मैं रिजल्ट आने वाला था, तब मैं उस टाइम एकेडमी में पढ़ाई कर रहा था। फिर जस्ट मैं निकला वहाँ से, तो मेरे मयंक सर ने सबसे पहले बताया कि आपने टॉप किया है ऐसा करके। फिर मैंने जब हॉस्टल जाके अपना मोबाइल को स्विच ऑन किया, तो फिर इतना फ़ोन आने लगे, एकदम न्यूज़ वालों का फ़ोन आने लगे, लाइव चाहिए, इंटरव्यू चाहिए, ऐसा कुछ करके। फिर एकदम लगातार आते रहे, पूरी रात तक आते रहे, और शायद अभी भी आया होगा। और फ्रेंड्स रिलेटिव्स का क्या हाल था? और हाँ, फ्रेंड्स रिलेटिव लोग, मतलब कई लोग सोचते थे, क्योंकि मैं अधिकतर शांति रहता था क्लास वगैरह में, तो कई लोग सोचते थे कि नहीं शायद कर पाएगा ऐसा करके। लेकिन अब जब आ गया तो वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, भाई मारो वो वाले इनके हो गया। और ये होता है बच्चों, मैं आपको इसलिए ये केस ला रहा हूँ बिकॉज आप में से बहुत लोग होंगे जिनके फ्रेंड्स रिलेटिव्स या कोई ना कोई आपको हमेशा डीचा करता होगा कि अरे ये तो ठीक है, ये तो कम बोलता है, ये तो शांत रहता है, इससे क्या होगा। बट जब सक्सेस बोलती है ना, तो सब पीछे आते हैं। जब आपका एक फेस चल रहा होता है ना, तो आप शांत रहो, आप रिएक्ट मत करो, कोई क्या बोल रहा है फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जब आपका रिजल्ट बोलेगा ना, तो वही लोग जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं, जो आपको मजाक उड़ाते हैं, आपके फैन हो जाएंगे और अपने बाकी लोगों से कहेंगे भैया इनसे सीखो कुछ। तो तुम्हें अगर कोई निगेटिव बोल रहा है, क्रिटिसाइज कर रहा है, डाउन कर रहा है कि तुमसे नहीं होगा या कुछ भी, तो कभी रिएक्ट मत करो जैसे इसने नहीं किया। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कभी रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट कब होता है? जब रिजल्ट आता है, क्योंकि तब रिजल्ट जो बोलता है ना, वो सब बहुत तेज होता है। कहते नहीं है, तैयारी इतनी ज़्यादा शांति से करनी है कि सफलता जब आए तो शोर मचा दे। ये बच्चा कल से लेकर आज तक सिर्फ फ़ोन उठा रहा है, बात कर रहा है, और बहुत एक्साइटमेंट लेवल इसका आप लोग देख सकते हैं। मैं भी समझ सकता हूँ, क्योंकि बहुत 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 बड़ा अचीवमेंट है ये। तो ये आप सबके लिए एक मैसेज है कि होता सब है, बस करने वाला चाहिए और एक डिटर्मिनेशन चाहिए। तो जैसा इसने भी एक चीज़ बोली कि सेल्फ स्टडी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है, तो वो अगर आप नहीं कर रहे हो तो आप किसी से ही पढ़ लो, नहीं हो पाएगा। अच्छा, अमूमन बहुत बच्चे गलती करते हैं कि एक सब्जेक्ट पे बहुत पढ़ लेते हैं, दूसरे छोड़ देते हैं। तो कैसे बैलेंस मेंटेन रखें? वो मतलब कितने घंटे पढ़ना चाहिए तुम्हारे आपसे? जैसे कि कभी कभी हम लोग को कम पढ़ाया जाता है स्कूल या फिर जहाँ भी आप पढ़ते हो वहाँ कम पढ़ाया जाता है, तो उसके टाइम जो बचता है उसमें मैथ्स लगा लिए, क्योंकि मैथ्स के लिए ज़्यादा टाइम चाहिए रहता है। तो
वैसी वैसी मतलब जो पढ़ाया है उसको रोज करते जाए, फिर वो आसानी से हो जाएगा आपके। मतलब जितना पढ़ा है उसको तुरंत खत्म कर दे, मतलब उसको बढ़ाएं मत कि भैया 1-2 हफ्ते पढ़ लेंगे फिर हम रिवीजन करेंगे, नहीं, जो चीज जब पढ़ लो तब खत्म करो, बात खत्म, समझ रहे हो। तो ये चीज जो बता रहा रितेश, इसको आप लोग को सीखना चाहिए जरूर जरूर। अच्छा रितेश, चलो अभी तो ये हो गया है, अभी तुम्हारा क्या है आगे का ड्रीम, क्या चाहते हो करना? मैं एनडीए करना चाहता हूँ और एनडीए में एक ऑफिसर बनना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ एमजीएस डिफेंस एकेडमी लखनऊ में आया हूँ। अब रैंक चाहिए, ऑल इंडिया रैंक 1 लाना है और फिर से आपके सामने इंटरव्यू देना है। और स्लोगन क्या है? कट ऑफ नहीं, रैंक चाहिए। एमजीएस का बहुत अच्छा स्लोगन है और इस स्लोगन से हम लोग का जो जोश है वो बहुत 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 हाई हो जाता है और हम लोग पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। बिल्कुल। तो रितेश बेटा, मैं भी चाहूँगा कि अभी जैसे आप आज हम लोग बैठे इंटरव्यू कर रहे हैं, मेरा जो एक सपना है, जो एकमात्र सपना है मेरा, जो सब जानते भी हैं हमारे लोग एमजीएस परिवार के, कि ऑल इंडिया रैंक 1 एमजीएस से है। तो आई होप ये सपना मेरा आप जरूर पूरा करोगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट। और आई होप ये जो वीडियो देख रहे हैं इनको आपसे काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन मिलेगी। आप सबसे मेरा बस वही एक ही चीज़ कहना है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है पर शांत रहना है। जब रिजल्ट आएगा तो सबको आंसर मिल जाएगा। रितेश से आपको बात करके कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि लोगों को ये बिलीफ सिस्टम डालना बहुत ज़रूरी है कि कर हर एक बच्चा सकता है, बस उसके अंदर वो प्योर एफर्ट्स होने चाहिए, वो हार्ड वर्क होना चाहिए। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। रितेश भी आपके कमेंट्स को आंसर करेगा अगर आपको रितेश से कुछ पूछना है, बिकॉज बहुत सारे बच्चे बोर्ड्स वाले भी एग्जाम देने वाले हैं, दे रहे हैं। तो आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप आप भी बहुत अच्छा करोगे एग्जाम में। प्रेशर मत लेना, रिलैक्स रहना और कमेंट करके जरूर बताना कि ये इंटरेक्शन आपको कैसा लगा, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करो तो अच्छा रहेगा आपके लिए भी और आप जैसे बाकी बच्चों के लिए। थैंक यू सो मच। आप भी बोल दीजिए एक बार। थैंक यू सो मच गाइस, जो भी मुझे बधाई दी उसको सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ, बस इतना ही।